एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द बार ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे हमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे साइड में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस बार ग्राफ से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो हमें साइड में ग्राफ गिवन है, इसमें हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। सो देखो यहाँ पर इस ग्राफ को देखते हैं। सो यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पर हमारे पास क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास की जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स की क्लास में। ठीक है, तो मतलब कि ये जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे भी मेंशन है फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ही हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये हमें किस बारे में बता रहा है, फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द ग्राफ रिप्रेजेंट द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। पार्ट हमें दिया हुआ है वो डज द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट। सो देखो यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है, तो इसमें ये वाला जो है, तो यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और ये जो इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे जो ये हमें एक्स एक्सिस गिवन है ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सो देखो एक्स एक्सिस पर हमें क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका बी पार्ट का आंसर लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट्स। पार्ट में हमें गिवन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें बार ग्राफ से इसका आंसर देना है। तो देखो साइंस वाला जो है ये वाला कॉलम है, तो इसमें देखते हैं कि जो कितने स्टूडेंट्स हैं वो साइंस को पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 35 है और ये 35 से अबव जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये 36 हो जाएगा और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे हो जाएगी 37। तो इसका मतलब है कि जो साइंस है कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 37। पार्ट का आंसर हो जाएगा 37 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स का जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो जिसका भी सबसे बड़ा बार ग्राफ होगा वही फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो देखो मैथ्स का जो है वो सबसे बड़ा जा रहा है, सबसे हाईएस्ट मैथ्स का है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैथ्स। तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट है हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स हैज़ कंपेयर टू हिंदी। अगर हम मैथ्स को हिंदी से कंपेयर करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ्स को पसंद करते हैं हैज़ कंपेयर टू हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे हमें बताना है, फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैथ्स के देख लेते। तो मैथ्स के देखो हमारे पास कहाँ पर जा रहा है, 50 पर। तो मैथ्स के हमारे पास कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मैथ्स के हमारे पास कितने हैं, 50 है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो देखो साइंस में यहाँ पे 37 थे और इसे एक ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो हिंदी है, हिंदी को कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 38। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स को पसंद करते हैं हैज़ कंपेयर टू हिंदी। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास मैथ्स के मतलब जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं और जो भी स्टूडेंट हिंदी के हैं, मैथ्स में से हिंदी वाले स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 50 में से 38 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा ई पार्ट का आंसर। नंबर 5 है रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पे पढ़ना है और ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स देने हैं।
सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट देखो व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। ये जो बार ग्राफ यहाँ पे हमें गिवन है ये क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखो क्या इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि कलर ऑफ कार्स इन अ कॉलोनी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द बार ग्राफ represent the color of cars in a colony। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसके ए पार्ट का आंसर। अब सेकंड है हाउ मैनी कार्स वर काउंटेड इन द ग्रे। तो ग्रे में कितनी कार्स जो है वो काउंटेड होंगी। सो देखो ग्रे वाला देखते हैं, ये है तो ग्रे वाला देखो कहाँ पर जा रहा है हमारे पास, ग्रे वाला जा रहा है हमारे पास 10 पर। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द मोस्ट पॉपुलर कलर। तो कौन सा मोस्ट पॉपुलर कलर है जो सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, जिसका मतलब जिसका जो बार ग्राफ है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, वही पॉपुलर कलर है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पे किसका है, रेड का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेड। नेक्स्ट है विच कलर इज लीस्ट लाइक्ड बाय द पीपल। तो मतलब जिसका सबसे कम होगा, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कलर है जिसको जो लोग हैं वो सबसे कम पसंद करें। तो देखो जिसका सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा यहाँ पे किसका, येलो का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा येलो। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क ऑफ अ स्टूडेंट स्कोर्ड इन 2 consecutive academic sessions on the basic on above डबल बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये बार ग्राफ हमें गिवन है, इसी से इसको ही हमें यहाँ पे रीड करके और ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। सो यहाँ पे हमें बताना है कि जो कौन से सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। सो देखो यहाँ पे ये जो पिंक कलर है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 2005 2002 के 2005 से लेके 2006 का जो सन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो ग्रीन वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2006 से 2007 तक का। तो इसमें बोला है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। सो देखो किसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। सो देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में यहाँ पे कितनी थी 30 थी, और यहाँ पे और 2006 से लेके 2007 में कितनी हो गई 50 हो गई। तो 50 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20। तो इसकी मतलब कितनी परफॉर्मेंस हमारे पास इम्प्रूव्ड हुई है 20 हमारे पास इम्प्रूव्ड हुई है। लिख देंगे कि इसमें कितनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हुई है मैथ्स में, इसमें जो 20 है वो यहाँ पे इम्प्रूव्ड हुई है। अब हम साइंस की बात करें तो देखो साइंस में यहाँ पे 2005 से लेके 2006 में कितनी थी 40 थी, 40 मार्क्स थे और फिर कितने हो गए 60 हो गए। तो यहाँ पर 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसमें भी सोशल साइंस में भी कितनी इम्प्रूव्ड हुई है 20 हुई है। अब इसको देखो यहाँ पर ये यहाँ पर 10 है और ये शायद यहाँ पर 12 या फिर 13 होगा, 12 है। तो इसका मतलब है 20 से तो कम ही है ना, मतलब 1-3% यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो 3 मार्क्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं। अब उसके बाद इंग्लिश में तो देखो यहाँ पे कम ही हो रही है, इस वाले ईयर में यहाँ पे तो कम हो रही है, तो इंग्लिश तो होगा नहीं, और ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे हमसे बात की गई है कि कौन से सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। सो देखो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है। तो हम यहाँ पे मैथ्स और सोशल साइंस दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ्स और यहाँ पे लिख देंगे सोशल साइंस। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड। तो मतलब कौन से सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो है। ठीक है, तो कौन से में हुई है देखो यहाँ पे इंग्लिश में देखो यहाँ पे 2005 और 2006 में कितनी थी इतनी थी, और फिर 2006 से लेके 2007 का जो सेशन है उसमें कम हो गई। तो कम किस में हुई है इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। मतलब पार मतलब कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें जो परफॉर्मेंस है वो इक्वल है। तो देखो हिंदी है, 2005 से लेके 2006 का जो सेशन था उसमें भी इतनी ही थी, और 2006 से लेकर जो 2007 का जो सेशन था उसमें भी हमारे पास इतनी थी। तो इक्वल पार मतलब इक्वल, तो इक्वल किसकी थी हिंदी की।
सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नंबर 7 है, फॉलोइंग टेबल शोज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल इन वेरियस ईयर्स। तो यहाँ पे हमें ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो डाटा गिवन है इसका हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे ये जो ड्रॉ हो रहा है ये हमारे पास बार ग्राफ है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसका हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने लिख लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे हमने लिख लिए ईयर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ। तो हमने यहाँ पे 2020 का गैप्स ले लिया है और यहाँ पे जो हमें सन बुक में जो गिवन थे वो हमने यहाँ पे ले लिए। तो फर्स्ट ईयर जो है वो हमारा 2000 है। तो 2000 ईयर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो हमारे पास 80 थे। तो 80 कहाँ है, यहाँ पर ये वाला 80 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो ये वाला लाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 2001। 2001 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है हमारे पास 100। तो 100 हमारे पास यहाँ पर है। तो 2001 ये रहा और 100 यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 2002 और 2002 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे पास 110। तो देखो 100 यहाँ पे 2002 है और 110 आ जाएगा हमारे पास। 100 और 120 100 और 120 के बीच में आएगा 110। सो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2003 और 2003 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 140। तो देखो 140 हमारे पास यहाँ पर है और 2003 यहाँ पर है। तो 140 एंड 2003, तो ये यहाँ पे हमारे पास मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 2004। 2004 में भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 140 हैं। तो यहाँ पे भी 140 है हमारे पास और यहाँ पे 2004 है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्क आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये जो यहाँ पे हमें गिवन था डाटा वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो गैप लिया है वो कितने का लिया है, 2020 का। यहाँ पर हमने यहाँ पे गैप लिया है, वो भी कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल वाई एक्सिस। यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल हो गई, 20 स्टूडेंट्स के। क्योंकि यहाँ पे हमने 2020 का गैप लिया है तो इसलिए, तो और 2020 का गैप हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पर लिया है। तो इसलिए जो यहाँ पे ये वाली जो यूनिट होती है, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल हो गई, 20 स्टूडेंट्स के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।